हनुमान जन्मोत्सव की धूम आज हर मंदिर में दिखाई दे रही है। हनुमान भक्तों का आज विशेष दिन होता है क्योंकि आज हनुमान जी का दर्शन पूजन अर्चन कर लोग प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। बात राजधानी शहर लखनऊ की करें तो यहाँ प्रत्येक हनुमान जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। हनुमत धाम जो कि गोमती तट के किनारे अति प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर 1.25 लाख मुद्राओं से हनुमान जी की मूर्ति की आकृति बनाई गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से हनुमान जयंती पर यहाँ पर भंडारा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी, सेविका मोनिका शाह परिवार अन्य भक्तों के साथ भंडारे में अपना सहयोग प्रदान किया। हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता के साथ खास वार्ता में मालिनी अवस्थी ने सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं मंदिर के बड़े पुजारी ने हमारी टीम चर्चा आज की के साथ बात करते हुए हनुमान जी की शक्तियों का गुणगान किया और कहा कि कलयुग में एकमात्र देवता हनुमान जी ही हैं। लखनऊ से देखिए खास रिपोर्ट राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता की। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के दिन हर मंदिर में आज भक्तों का तांता लगा है। हनुमान भक्तों के लिए आज विशेष दिन होता है। हनुमान जयंती के दिन सभी मंदिरों में लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब वो हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, पूजन अर्चना करेंगे। बात राजधानी शहर लखनऊ की करे तो इस वक्त हम हनुमत धाम में खड़े, जो कि आदि माँ गोमती नदी के तट के किनारे ही ये मंदिर है, अति प्राचीन है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं हनुमान जी बाबा विराजमान है गर्भगृह में। सुंदर मुकुट उनके शीश पर है और ऐसा अलौकिक रूप है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर के जितने भी हनुमान जी की जो आकृतियां हैं हजारों में हैं, अनगिनत है। रामायण काल से जुड़े हुए इस हर हनुमान जी की मूर्ति की आकृति है वो अलग अलग विषय है। तो हर मूर्ति का एक विशेष एक स्वरूप है, एक अर्थ है। लगातार आप देख रहे हैं कि कतारबद्ध होकर भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान धाम में आकर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान धाम में देख रहे हैं कितनी जोश और उत्साह के साथ है, क्योंकि आज हनुमान जयंती। हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैम, आपका हनुमान धाम में स्वागत है। हनुमान जयंती के दिन क्या कुछ कहना चाहेंगे भक्तों को? हनुमान जी हम सबके संकट मोचक है। प्रभु राम से लेकर के हर व्यक्ति, सीता जी, लक्ष्मण, जब भी जिसने पुकारा उसके लिए गए। इतने बलवान है लेकिन अपने बल के प्रति कहीं कोई अभिमान नहीं। साक्षात रुद्र हैं, साक्षात शिव हैं। मुझे लगता है पूरे देश में हनुमान जी की कृपा बनी रहे, हमारे समाज पे, हम सबके परिवार में हनुमान जी की कृपा बनी रहे, बस यही मनाती। और यहाँ इतना सुंदर ये बनाया है हनुमत धाम। मैम, हनुमान जी के ऊपर दो लोग कुछ कह दीजिए। नहीं, बस 2 शब्द यही है कि जब यहाँ पर आते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। विशेष रूप से ये हनुमत धाम मुझे बहुत पसंद है। यहाँ जब आती हूँ पूरा दिन यहाँ व्यतीत होता है। आज सौभाग्य से भंडारा में भी हाथ लगाने का सौभाग्य मिल गया। यही बस मनाते हैं कि संकट मोचन सभी के संकट तारे। जो प्रसिद्ध गायिका है 2 शब्द गाने के माध्यम से। चलिए, कोई लिखो जी। चलिए, मैम ने कहा कि कहाँ गाएंगे। इस वक्त हर जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, भजन का आयोजन किया गया। हनुमत धाम में हम खड़े हैं और हनुमत धाम में प्रतिवर्ष भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से जहाँ तक जा रही कैमरे की नजर वहाँ भक्त हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा है हनुमान जी के दर्शन को लेकर। यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया गया है। अभी हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी जुड़ी थी जो कि प्रसिद्ध गायिका हैं और यहाँ सा परिवार आकर उन्होंने हनुमत धाम में अपना जो है भंडारे में अपना सहयोग प्रदान किया है। और आप देख रहे हैं कि अवनीश अवस्थी जी भी हैं जो भी मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार भी हैं, इस वक्त यहाँ पर हैं और उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर भंडारे में अपना जो है सहयोग प्रदान किया है। तो यहाँ पर चारों तरफ भंडारे की धूम के साथ हनुमान जो हनुमान के भक्त हैं और उन भक्तों के लिए आज एक विशेष दिन है, क्योंकि हनुमान जयंती का दिन है। वैसे तो पूरे लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश में हनुमान जयंती पर मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर खासा भीड़ है क्योंकि हजारों हनुमान जी की प्रतिमाओं की मूर्ति का यहाँ पर आकार है। हर मुद्रा में यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीरें मिलेंगी, मूर्तियां मिलेंगी, अलग अलग विभिन्न रूपों में है, अलग अलग आकृतियां हैं। रामायण से संबंधित हर एक कलाकृति को उनकी
शेष को यहाँ पर पत्थरों पर उनको उकेरा गया है। तो वास्तव में हनुमान जयंती के दिन हनुमान भक्तों के लिए एक विशेष दिन है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए मंदिरों के कारवां में आज हम आपको लेकर आए हैं राजधानी शहर लखनऊ के हनुमत धाम में, जहां पर भक्तों में जोश और उत्साह है। यूथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। युवा पीढ़ी जो हमारे नए वर्ग की युवा पीढ़ी है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो भी यहाँ आकर हनुमत धाम मंदिर में आकर माथा टेक रही है, अपनी मनौतियों को पूरी कर रही है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ बड़े पुजारी जी जुड़ चुके हैं। बड़े पुजारी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हनुमान जन्म पर? देखिए, हनुमान जी का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ कि जैसे आज हमारे देश काल में समय समय पर परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। जब हनुमान जी का जन्म हुआ उस समय भी परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल थी। भगवान राम का जन्म होता है, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म होता है। इसके बाद में एक हफ्ते के बाद में हनुमान जी जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे एक दूसरे का चिंतन तो होता है लेकिन मेल मिलाप नहीं हो पाता है। लेकिन जब समय आ गया तब हनुमान जी जो है राम जी से मिले और हनुमान जी का प्रभाव जो है, कोई भी भक्त जो है चाहे अपने देश का हो या बाहर हो, कहीं भी हनुमान जी की भक्ति जो लोग करते हैं, अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हरदम उनके पास में विराजमान रहती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि का मतलब होता है यहाँ लोग परलोक, जो भी सिद्धियां हैं, जो भी आप ऐश्वर्य देख रहे हैं, जो भी आप प्रकृति देख रहे हैं, जो भी आप धन दौलत ऐश्वर्य, सब हनुमान जी के ही पास में है। अच्छा, बर दीन जानकी माता जानकी ने ये वरदान दिया था कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये अष्ट सिद्धि नौ निधियां आपके पास में बनी रहेंगी और हनुमान जी अजर अमर हैं। ये भी माता जी ने ही, अजर अमर का वरदान माता जी ने ही दिया था। तो जो हनुमान जी का स्वभाव है एक संत के रूप में है, सेवक के रूप में। कभी उनने अभिमान नहीं किया कि हम इतने बलवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं। एक सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुतिकरण दिया। और आज भी हनुमान जी का ऐसा प्रभाव है कि अगर आप हनुमान जी की कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कि आपको ये लगे कि समय हमारा कोई सहारा नहीं है, तो आप हनुमान जी को पुकारिए, तुरंत आ जाएंगे। ये हनुमान जी में विशेष है। हाँ, विशेष है कि वो पुकार को तुरंत सुनते हैं। तो ये हनुमान जी का जो आज जन्म है, ये बहुत देश के लिए, समाज के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए एक ऐसा उदाहरण हनुमान जी पेश करते हैं कि सेवा भाव करने से, सेवक बनने से आदमी क्या क्या प्राप्त कर सकता है। और आप जानते, देखिए, जो भी समाज में और इस प्रकृति में जिसने सेवा किया वो पूरी सीढ़ियों को चढ़ जाता है। जितनी सीढ़ियां होती हैं एक एक करके सारी सीढ़ियों को चढ़ के आसन में विराजमान होता। तो हनुमान जी की सबसे बड़ी भक्ति ये भी सिखाती कि हमें हमारे अंदर सेवक का भाव होना चाहिए। हनुमान जी की जो प्रस्तुति है 11वें शिव जी का रुद्र है, रुद्र का अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, मतलब हनुमान जी स्वयं शिव जी हैं। और हनुमान जी की भक्ति इसलिए लोग करते हैं कि शिव जी की भी भक्ति हो गई, राम जी की भक्ति हो गई, स्वयं हनुमान जी की हो गई, है कि नहीं। तो 3 तरह की भक्ति आदमी प्राप्त करता है। इसलिए आप देश अपने भारत में तो होती है, अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में हनुमान जी की पूजा होती है। और हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिखा कि ये हनुमान जी को अति प्रिय ग्रंथ है। और इसमें कोई ऐसा ग्रंथ में कोई चीज नहीं लिखी है जो आपके काम ना आने वाली। नासै रोग हरे सब पीरा, संकट से हनुमान छुड़ा। बताइए क्या चाहिए आपको। रोग का भी नाश करने वाले हैं, संकट का भी नाश करने वाले हैं। तो जो आपको संसार में चाहिए सब तो हनुमान जी के लगे हैं।
और हनुमान जी की भक्ति में आप चाहे किसी को आप देखिए, जिसने हनुमान जी की भक्ति किया वो धनवान भी होगा, बलवान भी होगा। ये हनुमान जी का प्रताप है, हनुमान जी की भक्ति का ये प्रभाव है। और हनुमान जी का जो स्वभाव है वो संत रूप में रहते हैं, न उनका कोई लोभ लालच, यानी कोई बहुत बड़ा साथ चढ़ा रहा है या कोई बहुत कुछ कर, वो एक उनके नाम लेने से, एक साधारण साधारण से साधारण पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब हनुमान चालीसा में कितना समय लगता है, 2-3 मिनट, लेकिन प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से पाठ कोई करे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हनुमान जी मनवांछित फल देने वाले हैं, जो आपके मन में, विचार में, जो आपका कभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपको कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने, ऐसे ऐसे संकट है कि जो आप अपना संकट कह भी नहीं सकते हैं, तो आप हनुमान जी से सीधा जुड़ जाइए। सीधा जुड़ने का मतलब ये है कि उनसे जैसे हम आप बात करते हैं वैसे आप हनुमान जी से बात कर सकते हैं, और करते हैं और सुनते भी हैं। तो इसीलिए जो है हनुमान जी की भक्ति प्रत्येक मनुष्य को, अगर वो मनुष्य है तो सबको करना चाहिए। देश और समाज के लिए हनुमान जी का जो उपकार है, जो उनने राम जी के साथ में उपकार किया, आप तो पूरा विवरण मालूम ही है। कहाँ लंका गए, सब पूरा उन्हीं के सेवकाई में सारा कार्य हुआ है कि नहीं। नहीं कहा पता लगाइए, कहा माता जी को ले गए, कहा किया, कहा नहीं किया, एक समस्या थी कि नहीं। तो हर समस्याओं का समाधान हनुमान जी ने करके दिखाया है कि देखिए समस्याओं का समाधान हम करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मानव को, किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो हनुमान जी की भक्ति करना चाहे तो हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। हनुमान जी एक रूप में नहीं, कई रूप में भी उनका जन्म हुआ है। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति, हमारा यही संदेश है कि हनुमान जी की आज जन्म है। जन्म के उत्सव में हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ है, अभी पाठ चल रहा था। इसके बाद में आरती, हनुमान जी की द्वारा आरती हुई, आरती के बाद में प्रसाद वितरण हुआ, भंडारे का कार्यक्रम था, भंडारा हो रहा है। इसलिए जो है अभी संध्या भजन होगा, अभी रेस्ट दिया गया, इसके बाद संध्या भजन होगा। और भक्तों का सुबह 4 बजे मंदिर खुल गया था, सुबह प्रातः काल 4 बजे सब हनुमान जी को स्नान करा करके, वस्त्र धारण करा के, जो नियम है वो नियमानुसार उनको 4 बजे यहाँ भक्तों का आना जाना शुरू हो गया था। 4 बजे से क्रम बराबर चल रहा है, और ये अभी क्रम चलेगा आज 11 बजे तक। 11 बजे तक मंदिर खुला रहेगा, और ज्यादा लोग आएंगे तो 12 भी हो सकता है। तो इसलिए जो है देखिए, मंदिरों का भी जो है आप समय से भगवान की पूजा करिए, समय से उनकी आरती, पूजा, भोग, प्रसाद, साफ सफाई, मतलब समय से नियमानुसार करेंगे तो वो देवता जो है मंदिर में, जो देवता जिस रहता है वो विराजमान रहता है और पूर्ति करता रहता है। महाराज जी, हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हनुमत धाम के बड़े पुजारी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आज हनुमान जन्म मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। हनुमत धाम में भक्त सुबह 4 बजे से आकर हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद भोग वितरण कर रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की। जो कि बाबा का जन्म दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार दिवाली के पहले धनतेरस को भी बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है, और आज तो हर जगह मनाया जाता है। दिवाली के दिन तो कभी कभी कहीं कहीं मंदिरों में नहीं मनाया जाता, बट हमारे वहाँ साल में 2 बार जन्म दिवस मनाया जाता है। यहाँ हनुमान जी की 1.25 लाख प्रतिमाओं के साथ बाबा का नाम मंदिर का श्री हनुमान धाम है। नीचे जो प्राचीन बाबा हैं, 450 साल पुराने गर्भगृह बाबा नीचे हैं। वहीं सिंदूर का श्रृंगार होता बाबा का, तिलक वहीं लगाते सभी भक्तों को। वहां दर्शन करने से और यहाँ से सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं बाबा सबकी पूरी करते हैं। जय सीताराम। बाबा जी का जन्मदिन है, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है।
और भगवान बाबा जी हमेशा सब पे कृपा बनाए रखें अपनी, और सबके सुख शांति बने रहे सबके साथ। आप पहली बार यहाँ आती रहती नहीं, मैं आती रहती हूँ यहाँ पे। कैसा लगता है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है बाबा जी के दर्शन करके, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ यूथ भी है जो दर्शन करने के आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज हनुमान जयंती है। जी, आकर के मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे हमको यहाँ के बारे में बहुत सुने थे, और अब की बार दूसरी बार हम आ रहे हैं। जी, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। आज हनुमान जयंती है तो हम अपने पूरी परिवार के साथ आए हैं आज सबको दर्शन कराने के लिए, और बाकी परिवारों से भी यही कहना है कि ऐसे टाइम पे ठीक है सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, मंदिर आना जाना चाहिए। जैसे लोग बहुत कम आना जाना प्रेफर करते हैं, तो बाहर जाना तो एक अलग हो गया, ठीक है, लेकिन अपने पास में जो मंदिर है वहाँ तो पहले जाया करो, ठीक है। तो उनके लिए ये संदेश है कि पहले हमारे जो भी हनुमान मंदिर है वहाँ जरूर आए, और आज के दिन तो जरूर आए।